ग्रीष्मा की थी। दोनों ने नदी में कूदकर खुद की जान ली थी। पुलिस को ग्रीष्मा के कमरे से एक नोट भी मिला। उस नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बच्चे की मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमें माफ कर दो। पुलिस और पूरा गांव सन्न रह गया। आखिर रेशमा के केस से इन दोनों लड़कियों का क्या लेना देना था? पुलिस ने जांच तेज कर दी। उन्होंने ग्रीष्मा के एक दोस्त से पूछताछ की। उस दोस्त ने जो खुलासा किया, उसने इस पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी, लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। ग्रीष्मा के दोस्त ने और बाद में पुलिस की साइबर जांच ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में आनंदू नाम का कोई लड़का था ही नहीं। दरअसल हुआ ये था कि रेशमा शादी के बाद से ही हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी। उसकी सहेलियां आर्या और ग्रीष्मा उसे चिढ़ाना चाहती थी, या शायद उसे सबक सिखाना चाहती थी कि वो परिवार पर ध्यान दे। इसलिए ग्रीष्मा ने एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और उसका नाम रखा आनंदू। उसने रेशमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रेशमा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद आर्या और ग्रीष्मा ने मिलकर आनंदू बनकर रेशमा से चैट करना शुरू किया। शुरू में ये सिर्फ एक मजाक था। वो देखना चाहती थी कि रेशमा क्या करती है, लेकिन रेशमा उस फर्जी प्रोफाइल के प्यार में इतनी गंभीर हो गई कि उसे दिन रात की सुध नहीं रही। आर्या और ग्रीष्मा को ये मजाक बहुत भारी पड़ने लगा, लेकिन वो डर गईं कि अब अगर उन्होंने सच बताया तो रेशमा गुस्सा होगी, इसलिए उन्होंने ये नाटक जारी रखा। जब रेशमा ने चैट पर बताया कि वो गर्भवती है, तो आर्या और ग्रीष्मा को लगा कि रेशमा झूठ बोल रही है। उन्हें पता था कि रेशमा घर पर ही है और उन्हें उसका पेट निकला हुआ नहीं दिखा था। उन्हें लगा रेशमा बस आनंदू को परखने के लिए या उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। इसलिए उस झूठ का जवाब देने के लिए उन्होंने आनंदू बनकर मजाक में कह दिया कि अगर बच्चा है तो उसे मार डालो, तभी हम साथ रह पाएंगे। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि रेशमा सच में गर्भवती है और वो सच में उनके कहे अनुसार अपने बच्चे को फेंक आएगी। जब रेशमा पकड़ी गई और पुलिस ने आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया, तो आर्या और ग्रीष्मा बुरी तरह डर गईं। उन्हें एहसास हो गया कि उनके एक प्रैंक की वजह से रेशमा ने अपने बच्चे को मार डाला है। उन्हें लगा कि अब पुलिस उन्हें ही बच्चे के कत्ल का जिम्मेदार मानेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। समाज की बदनामी और पुलिस के डर से दोनों लड़कियों ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया और नदी में कूद गईं। इस तरह एक फेसबुक मजाक ने 3 जानें ले ली। रेशमा को जब जेल में पता चला कि आनंदू कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सहेलियां थी, तो उसे गहरा सदमा लगा। उधर विष्णु, जो विदेश गया था पैसे कमाने, जब लौटा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी पत्नी जेल में थी, उसकी बच्ची मर चुकी थी, उसकी भाभी और भांजी मर चुकी थी, पूरा परिवार बिखर गया था। आज रेशमा जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर